To NewsX indicate likely members of the Modi 3.0 cabinet from Bihar: Chirag Paswan, who is the LJP chief, Jitan Ram Manjhi, Lalan Singh, Nityanand Rai, Ramnath Thakur and Giriraj Singh. Paswan is expected to be inducted also into the cabinet. Shakti Kumar is joining us for more details on this story. Shakti, who are the big faces from Bihar who are going to figure in the Modi 3.0 cabinet? देखिए, नए मंत्रिमंडल का जो शाम को गठन होगा, उससे शपथ ग्रहण है, उससे पहले आपको बताया कि बिहार के 6 लोग को जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सबसे जो प्रधानमंत्री के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, उनको जगह मिली है, क्योंकि चिराग पासवान आपको बताएं कि उनको 5 सीटों पर जो है एलजेपी ने चुनाव लड़ा था और 5 सीट जो है चिराग पासवान के खाते में गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद ही करीब है चिराग पासवान, खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते हैं, तो उनको इस मोदी के कैबिनेट में जगह मिली है। साथ ही साथ आपको बताया कि जितन राम मांझी हम पार्टी के हैं, 1 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और गया से उन्होंने जीत दर्ज की है, तो उन्हें भी जो है इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। साथ ही साथ बात करें अब जेडीयू और की, तो जेडीयू जो है 12 सीटें जेडीयू की इस लोकसभा में जीत मिली है और 12 सीटों में 2 जो है जेडीयू के नेताओं को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं थे, और उसके अलावा आपको बताएं कि ललन सिंह जो है नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी नेता है, कद्दावर नेता कहे जाते हैं जेडीयू के, तो उन्हें जो है शामिल किया गया है। आपको बताएं कि पिछले जब 2019 में जब मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल था, उस दौरान जो है जेडीयू को 2 सीटों की मांग जेडीयू की तरफ से की गई थी, लेकिन बीजेपी ने 1 सीट दिया था। उससे नाराज होकर जेडीयू ने जो है मंत्रिमंडल में न शामिल होने का फैसला किया था। हालांकि बाद में जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह शामिल हुए थे कैबिनेट में, लेकिन इस बार में जिस तरह से नंबर आए हैं, जिस तरह से बीजेपी खुद अकेले दम पर जो है 272 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाई है, तो सहयोगी दलों को भी बिहार में तब जो जीत जा रही है। इसमें आपको बताया कि ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को जगह मिली है जेडीयू की तरफ से। रामनाथ ठाकुर वो हैं जो कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत रत्न और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, उनके बेटे हैं रामनाथ ठाकुर। अभी फिलहाल जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं और नीतीश कुमार के बेहद ही भरोसेमंद कहे जाते हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। और उसके अलावा आपको बताया, अगर बात बीजेपी करे तो बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व की बात करते हैं, बीजेपी के बिहार में फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, अपनी बातों को और खास करके हिंदुत्व के एजेंडे को जोरदार तरीके से रखते हैं गिरिराज सिंह, तो और तीसरी बार जो है वो सांसद चुन के आया है, तो उन्हें भी इस कैबिनेट में मौका दिया जा रहा है। उसके अलावा बात करें तो नित्यानंद राय जो कि यादव समाज से आते हैं और पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बड़ा नाम है नित्यानंद राय, उनको भी इस कैबिनेट में जगह दी गई है। आपको बताएं कि बिहार में जातीय समीकरण के अलावा अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं। इन दोनों चीज़ों को के मद्देनज़र जो है बिहार में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, उसमें चेहरों में जातीय और क्षेत्रीय के अलावा अगले साल जो लोकसभा के चुनाव उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई जा रही है। जी बिल्कुल शक्ति। और अगर हम बात करें सहयोगी दलों के बारे में, तो फॉर्मूला अपनाया गया है, एक कैबिनेट और एक एमओएस जेडीयू के लिए। और क्या पता है कि एचएएम और एलजेपी के लिए क्या एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज है कि कैबिनेट है कि एमओएस है? देखिए, चिराग पासवान जो है बड़ा नाम है बिहार में, और जिस तरह से उन्होंने चुनाव में परफॉर्म किया, उनकी पार्टी ने 5 में से 5 सीटें जीती है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत करीबी हैं चिराग पासवान, और खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान हमेशा मंच पर जाते रहते हैं। आपको होता है कि कुछ जब चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रधानमंत्री हाजीपुर में जनसभा कर रहे थे चिराग पासवान के समर्थन में, तो उस दौरान जो है उन्होंने जो चिराग पासवान को गले से भी लगाया था और उनकी तारीफ भी की थी। तो ये जो तमाम चीज़ें इसको लेकर अब ये है कि चिराग पासवान को एक अहम जिम्मेदारी जो है मोदी के नए मंत्रिमंडल में दी जा सकती है और कैबिनेट का दर्जा उन्हें दिया जा सकता है। अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी को राज्य मंत्री का दर्जा जो है हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि उनको एनडीए में 1 ही सीट उन्हें दी गई थी और हालांकि वो सीट उन्होंने जीत भी ली है। तो ऐसे में जो है कैबिनेट चिराग पासवान के पास जा सकता है और राज्य मंत्री का जो दर्जा है वो जीतन राम मांझी को मिल सकता है। साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से भी जो है 3 से 4 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी 2 लोगों के नाम सामने आए हैं।
तो इनमें से एक सीट जो है संजय आपको बताया कि ललन सिंह को जो है कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि ललन सिंह कद्दावर नेता है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, पार्टी में उनकी पकड़ भी है। बिहार में जेडीयू के तमाम जो नेता हैं उनमें उनका कद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद आता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेडीयू के रह चुके हैं, तो उन्हें भी एक बड़ा प्रोफाइल दिया जा सकता है। और इसके अलावा बिहार से बीजेपी के भी जो दो नेता हैं गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, इन दोनों को भी जो है प्रोफाइल उनका भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी है। तो इन तमाम को लेकर जो है जातीय समीकरण की भी बात कर लें हम, तो गिरिराज सिंह जो है भूमियार समाज से आते हैं, नित्यानंद राय जो बीजेपी के हैं वो यादव समाज से आते हैं, उनको भी साधने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ चिराग पासवान और जितेंद्र मांझी जो कि और रामनाथ ठाकुर की बात करें तो रामनाथ ठाकुर और जितेंद्र मांझी जो है अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो उन समाज तमाम जो अगरा और पिछड़ा दोनों समाज के भी जातीय समीकरण को भी जो नए मंत्रिमंडल है बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.